सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य से पाठ 2 मूर्ख विद्वान नामक कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मूर्ख विद्वान। इस कहानी में 4 मित्रों की कहानी दिखाई गई है, जिसका सार यही है कि सीखी गई विद्या का प्रयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए, अन्यथा वह लाभ के स्थान पर हानि ही दे सकती है। मतलब कि अगर हमें कोई भी विद्या अच्छी तरीके से आती है तो उसका प्रयोग हमें सही जगह पर करना चाहिए। ये नहीं कि उसका प्रयोग हम गलत जगह पर और गलत तरीके से करें। चलिए आगे हम कहानी देखते हैं। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 मित्र जो थे उन्हें कई प्रकार की विद्याओं में निपुण हो चुके थे। तीनों को अपनी सीखी हुई विद्याओं पर बहुत ही घमंड था। चौथे मित्र को कोई भी विद्या नहीं आती थी, किंतु वह कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता था। एक बार चारों मित्र धन कमाने के लिए किसी दूसरे नगर को जाते हैं। जब वे घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक मृत शेर यानी मरा हुआ शेर दिखाई दिया, जिसके अंग इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। उसमें से जब 3 मित्र उस शेर को देखते हैं तो वह कहते हैं कि चलो हमारी सीखी हुई विद्या जो है आज काम आएगी। इस मृत शेर को हम फिर से जीवित करके दिखाते हैं। उसमें से पहला मित्र जो रहता है वह कहता है कि क्या बात है, मैं इस शेर की सारी बिखरी हड्डियों को ठीक करके लगाकर उसका पूरा ढांचा खड़ा कर सकता हूँ। इस प्रकार वह उसकी सारी हड्डियों को एकत्रित करता है और उसका ढांचा तैयार करता है। फिर क्या था, इतना कहकर उसने शेर की सभी हड्डियों को एकत्रित किया और उसका एक ढांचा तैयार कर दिया। इस प्रकार वह बोलता है कि लो हो गया शेर का ढांचा तैयार। फिर उसके बाद दूसरा मित्र जो रहता है वह कहता है कि मैं इस ढांचे पर मांस और खाल चढ़ा सकता हूँ। इस प्रकार वह भी अपनी विद्या के प्रयोग के द्वारा शेर के खाल पर हड्डी मांस और उस पर खाल चढ़ाकर अपना काम पूरा कर देता है। और फिर वह कहता है कि तुम दोनों ने तो अपना अपना पूरा हुनर दिखा दिया है, अब बारी मेरी है। सबसे महत्वपूर्ण विद्या मेरे पास है, मैं इस शेर में प्राण डाल सकता हूँ। इतना सुनते ही चौथा मित्र जो रहता है वह कहता है कि नहीं नहीं मित्रों, भूल कर भी ऐसा काम मत करना, वरना यह शेर अगर जीवित हो गया तो यह हम सबको मारकर खा जाएगा। उसकी इस बात को सुनकर सभी तीनों मित्र जो थे वह अपने घमंड में चूर होकर बोलते हैं कि हाँ हाँ, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, हमें भी कुछ करने नहीं देते। ऐसा है कि तुम शांत रहो और हमें अपना काम करने दो। जब तीनों मित्रों ने चौथे मित्र की बात नहीं सुनी तो चौथा मित्र जो था वह कहता है कि अच्छा भाई ठीक है, रुको, पहले मुझे एक पल के लिए इस पेड़ पर चढ़ जाने दो, उसके बाद तुम्हें जो समझ में आए वो करो, तुम्हें अपनी वहाँ तुम करो। इस प्रकार चौथा जो है वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तीसरे मित्र ने अपनी विद्या से शेर में प्राण डाल दिए, यानी कि उसे फिर से जिंदा कर दिया। शेर जिंदा होते ही उन तीनों पर झपटा और तीनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि वह शेर से नहीं बच पाते हैं और इस प्रकार उन तीनों को ही अपनी जान गंवानी पड़ती है। उन तीनों को मारकर शेर वहाँ से चला जाता है। फिर क्या, चौथा मित्र पेड़ से नीचे उतरता है और दुखी मन से अपने घर को जाने लगता है और मन ही मन कहता है कि काश इन तीनों ने मेरा कहा मान लिया होता
तो इस प्रकार मौत के मुंह में नहीं जाते। समझे बच्चों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसका सही प्रयोग करना भी आवश्यक होता है। मतलब कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से सब चीज़ हासिल नहीं हो जाता है, बल्कि हमें उसका सही तरीके से अच्छे से उसका प्रयोग भी करना चाहिए। चलिए अब हम शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है विद्या, मतलब हुनर। मृत मतलब मरा हुआ। जीवित मतलब जिंदा। ढांचा मतलब शरीर का कंकाल। प्राण डालना मतलब जान डालना। घमंड मतलब अभिमान। और पल मतलब क्षण। इस प्रकार आप ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ ही साथ जो शब्द दिए हुए हैं उनको आप कठिन शब्द के रूप में अपनी कॉपी में 3-3 बार लिखेंगे। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, चारों मित्र कहाँ जा रहे थे एवं क्यों? उत्तर है, चारों मित्र धन कमाने के लिए किसी दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, जंगल से गुजरते हुए चारों मित्रों को क्या दिखाई दिया? उत्तर है, जंगल से गुजरते हुए चारों मित्रों को एक मृत शेर के अंग इधर उधर बिखरे दिखाई दिए। तीसरा प्रश्न है, चौथे मित्र ने तीसरे मित्र को शेर को जीवित करने से क्यों रोका? उत्तर है, चौथे मित्र ने तीसरे मित्र को शेर को जीवित करने से इसलिए रोका क्योंकि यदि शेर जीवित हो जाएगा तो वह सबको मारकर खा जाएगा। इस प्रकार आपको इन तीनों ही प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना है और साथ ही साथ कठिन शब्द और शब्दार्थ को भी लिखना है। इसके अलावा बुक एक्सरसाइज यानी अभ्यास पुस्तिका जो आपकी किताब में दी हुई है उसे भी आपको पूरा करना है। धन्यवाद।